नमस्ते। कोई भी अगर एक लाइब्रेरी या कोवर्किंग स्पेस चलाता है तो उसे पता है कि हर एक डेस्क कितनी कीमती होती है। आज हम यही देखने वाले हैं कि मेंबर स्टेटस को मैनेज करके कैसे ये पक्का किया जा सकता है कि कोई भी डेस्क बेकार ना जाए। तो सवाल ये उठता है कि ये मेंबर मैनेजमेंट आखिर इतना जरूरी है क्यों? चलिए शुरुआत करते हैं उस एक आम प्रॉब्लम से जिसका सामना लगभग हर स्पेस मैनेजर को करना पड़ता है और देखते हैं कि ये फीचर उसे सुलझाने में कैसे मदद करता है। यही वो सवाल है जो हर मैनेजर के दिमाग में चलता रहता है ना? कि आखिर हर एक डेस्क को उसकी पूरी क्षमता तक इस्तेमाल कैसे किया जाए। देखिए, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हों तो हर एक डेस्क की अपनी अहमियत होती है। एक खाली डेस्क का मतलब सिर्फ खाली जगह नहीं बल्कि एक मौका गवा देना है। और बात सीधी सी है, जब डेस्क का इस्तेमाल ठीक से नहीं होता तो इसका सीधा असर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर पड़ता है। मतलब एक खाली डेस्क का मतलब है किसी दूसरे मेंबर के लिए एक मौका गवा देना। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि किसी मेंबर का स्टेटस बदलने के वो 3 आसान से स्टेप्स क्या हैं। अच्छा, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप, जो मेन मेंबर लिस्ट है उसमें से मेंबर को सिलेक्ट करना है। दूसरा स्टेप, उनके मेंबर डिटेल्स में जाकर बुकिंग डिटेल्स पर जाना है। और आखिर में तीसरा स्टेप, मेंबरशिप टाइप ड्रॉप डाउन से उनका स्टेटस बदल देना है। बस हो गया काम। चलिए अब पहले सिनेरियो पर नजर डालते हैं। जब किसी मेंबर को इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय किया जाता है तो असल में होता क्या है और इसका डेस्क की अवेलेबिलिटी पर क्या असर पड़ता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये दोनों मेन एक्शन के नतीजों को कितनी साफ साफ दिखाता है। जब किसी मेंबर को डीएक्टिवेट किया जाता है तो उनकी डेस्क और टाइम स्लॉट फौरन अवेलेबल हो जाते हैं। वहीं जब किसी को एक्टिवेट किया जाता है तो उन्हें एक नई डेस्क देनी पड़ती है। तो किसी मेंबर को डीएक्टिवेट करने का सीधा सा मतलब है उनकी डेस्क और टाइम स्लॉट को फौरन दूसरों के लिए फ्री कर देना। ये जगह खाली करने का सबसे तेज तरीका है ताकि कोई और उसे इस्तेमाल कर सके। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब किसी इनएक्टिव मेंबर को वापस एक्टिव करना हो तो डेस्क असाइनमेंट का प्रोसेस क्या होता है? तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जब किसी मेंबर को इनएक्टिव से एक्टिव स्टेटस में वापस लाया जाता है तो उन्हें एक नई डेस्क असाइन करनी पड़ती है। सिस्टम ये अपने आप नहीं करता, ये एक जरूरी कदम है जिसे पूरा करना ही होता है। अब बात करते हैं एक और एडवांस टेक्निक की जो डेस्क के इस्तेमाल को एक अलग ही लेवल पे ले जा सकती है। ये सिर्फ एक्टिव या इनएक्टिव करने के बारे में नहीं है बल्कि इस बारे में है कि डेस्क को कैसे अलॉट किया जाए। यहाँ एक स्ट्रैटेजिक चॉइस लेनी पड़ती है। क्या डेस्क पूरे दिन के लिए दी जानी चाहिए या सिर्फ कुछ खास घंटों के लिए? इस एक सवाल का जवाब आपके स्पेस की पूरी एफिशिएंसी को बदल सकता है। और यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है कि इसे सिस्टम में कैसे करना है। फुल टाइम डेस्क के लिए बस फुल टाइम वाले बॉक्स पर टिक करना है और अगर पार्ट टाइम डेस्क देनी है तो फुल टाइम को अनचेक छोड़कर बस स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डालना है। कितना आसान है। तो फिर पार्ट टाइम अलॉटमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इससे होता ये है कि एक ही डेस्क को एक दिन में कई लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी एक का टाइम खत्म होता है, डेस्क फौरन दूसरे के लिए अवेलेबल हो जाती है। ये रिसोर्सेज के इस्तेमाल को मैक्सिमाइज करने का कह सकते हैं सबसे शानदार तरीका है। और आखिर में ये सब करने का मकसद क्या है? जैसा कि यहाँ लिखा है, इससे डेस्क का सही और बेहतर उपयोग होगा। इस पूरे प्रोसेस का जो अल्टीमेट गोल है वो यही है, हर रिसोर्स का सबसे अच्छा और सबसे एफिशिएंट इस्तेमाल पक्का करना।